हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अब बिल्डिंग मटेरियल के लगभग हम लोगों ने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब 501 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को बेकार ना करते हुए। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है द हेरिंग बोन बॉन्ड ब्रिक आर प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ। तो हमने पढ़ा था हेरिंग बोन बॉन्ड होता है, उसमें जो ब्रिक्स को प्लेस्ड करते हैं वो बेसिकली 45 एंगल डिग्री पे करते हैं हम लोग, और सेंट्रल लाइन इन बोथ डायरेक्शन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 45 एंगल इन अ जिगजैग पैटर्न में हम लोग इन ब्रिक्स को लगाते हैं। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ बर्न्ड क्ले ब्रिक लेस देन 12.5। द अलाउेबल रेटिंग ऑफ एफ्लोरेंसेस मॉडरेट। ठीक है, अ क्ले ब्रिक मेड ऑफ अर्थ हैविंग 35 से 70% सिलिका एंड 10 से 20% एलुमिना। बी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सिलिका 10 से 20% डाल रहा है, नियरली इक्वल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्कआउट। तो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक जो बेसिकली होता है वो होता है लगभग, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन, क्योंकि 1920 के बीच में होती है ये, माफ़ करिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में। ठीक है, अ बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर, अ बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स। तो फ्लेमिश बॉन्ड है वो, कौन सा है? डबल फ्लेमिश बॉन्ड। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कंटेन बोथ हेडर एंड स्ट्रेचर। एवरी कोर्स यानी कि प्रत्येक कोर्स हेडर फ्लेमिश बॉन्ड है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द लाइम कंटेन इन गुड ब्रेकर। तो लाइम 2 से 5% होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका। सिलिका लगभग होता है 50 से 60%। देन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इंग्रेडिएंट ऑफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। तो मैक्सिमम तो सिलिका होता है। ये जो ब्रिक दे रखी है ये कौन सी ब्रिक है? तो ये आपकी है कैंट। When the deposit of efflorescences is more than 10% but less than moderate, ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर 50% से ज़्यादा होता तो हैवी हो जाता। ठीक है, अगर 10% से कम होता तो स्लाइट हो जाता। सी ऑप्शन। ठीक है, द डायमेंशंस स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स इज गिवन बाय। तो डायमेंशंस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? IS 6165। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक टू फॉर्म्ड की। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ध्यान रखना, पग मिल क्यों यूज़ करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए यूज़ करते हैं। टेम्परिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो टेम्परिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। यहाँ पे स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर नहीं पूछा, उसने पूछा नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज 20x10x10। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ओके, द कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड 5 क्यूबिक मीटर। अब देखो 2525 और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स आती है, इंटू कर देना। वाटर ऑब्जेक्शन, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक का वाटर ऑब्जेक्शन 15% होता है। ध्यान रखना कितना होता है? परफोरेटेड बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स IS 2222, ये इनका IS कोड है। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक लगभग 70। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द टर्म फ्रॉग मीन्स डेप्रेशन ऑन फेस ऑफ द वर्क। बी ऑप्शन। द ब्रिक मोल्डेड विद राउंड एंगल। तो उसको बुल नोज ब्रिक बोलते हैं क्योंकि राउंड एंगल है। ये ऑप्शन हो जाएगा। एक होती है काउ नोज ब्रिक, उसमें डबल बुल नोज
वन एंड इज टर्म एज काउ नोज. द वर्टिकल जॉइंट परपेंड बोलते हैं उनको. द वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ द कैटेगरी ऑफ द ब्रिक मिनिमम. फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर मिनिमम होता है. When the brick is laid with its width parallel to the face, width parallel to the face, परपेंडिकुलर नहीं है. परपेंडिकुलर होता तो हेडर होता है. यहाँ पे स्ट्रेचर आएगा. नहीं हेडर है. When the brick laid with its width parallel to the face of the wall. मैक्सिमम अलाउेबल वाटर ऑब्जर्वेशन ब्रेक कितना होता है? लगभग 20% तक होता है. ठीक है. IS कोड फॉर टेस्टिंग बर्न्ड क्ले ब्रिक्स 800 तो होगा नहीं, ये स्टील से संबंधित है. ये होगा नहीं तो ये ऑप्शन ही होगा इसका. इन अ गुड ब्रिक अर्थ द सिल्ट कंटेंट शुड बी वेट. सिल्ट यानी कि सिलिका नहीं एलुमिना. सिल्ट या क्ले एलुमिना होता है. ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन 20 से 20% एलुमिना. सी ऑप्शन. देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है. 20 से 30% कौन सा कंपोनेंट होता है? एलुमिना होता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन? कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स. फायर ब्रिक्स का 10% होता है. द फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेज अकर ऑन अ फिनिश्ड पॉलिश्ड सरफेस. इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूम. क्या बोलते हैं? ब्लूम. फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस. वॉल थिकनेस हॉलो ब्रिक्स की कितनी होती है? 10 से 20 mm के बीच में. 20 सेंटीमीटर का होता है. 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर में क्या होता है? सी ऑप्शन. इफ द ब्रिक सैंपल इज येलो, एक्स इज मैग्नीशिया. What is the main function of alumina? Impart plasticity. B ऑप्शन आपका सही. Which of the following is a constituent good brick earth whose axis cause the raw brick shrink and warp alumina? The color of brickwork in plan vermilion. The color of brickwork in plain vermilion. ठीक है. स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 19. स्टैंडर्ड तो 19 गुणे 9 ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. द सेफ परमिसिबल लोड कितना? 140. बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. देखो भाई ये क्वेश्चन तुम्हें लगाने पड़ेंगे. ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लगाए बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला. इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लेना. अ गुड ब्रिक अर्थ शुड इन जनरल कंटेंट एलुमिना 20 से 30% और सिलिका 50 से 60% होता है और लाइम नॉट मोर देन. तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. Which of the following are the reason for the popularity of the brick as a construction? They are cheap and visible and available locally at the all places. हाँ ये भी सही है. They are durable and possess fairly good strength, lighter than the stone. हाँ सही है. They have a very good insulating property against heat. डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है. Advantage of clamp compared in a kiln for the burning bricks. Because it take less time, it has a less initial cost. सी ऑप्शन सही हो जाता है. Which of the following pair give a correct combination of useful and harmful? देखो harmful तो भैया इसके अंदर सिर्फ एल्कलीज है. यूजफुल सिलिका. तो बी ऑप्शन आपका मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे. Which of the following statement are wholly correct regarding the broken bricks aggregate usable in concrete? Broken bricks aggregate is obtained by crushing waste bricks and it is a density. ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे. ठीक है. सच एग्रीगेट इज यूजेबल इन कॉन्क्रीट फॉर फाउंडेशन इन लाइट बिल्डिंग एंड फ्लोरिंग एंड वॉकिंग. ये भी सही है. डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड इंग्रेडिएंट टू मेक अ ब्रिक. मोल्डिंग तो बोल देंगे, ड्राइंग भी नहीं बोलेंगे.
नीडिंग एंड पगिंग में अंतर हो सकता है। बताइए क्या होगा, नीडिंग होगा या पगिंग होगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। नीडिंग एंड पगिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड इंग्रेडिएंट टू द मेक ब्रिक। नीडिंग बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे? नीडिंग। द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक 19x9x9। फ्रॉक का साइज कितना होता है? 10x4x1 सेंटीमीटर, ठीक है। और विद मोर्टार साइज क्या होता है? 20x10x10 सेंटीमीटर। ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे अच्छी तरीके से। हम लोग इसको बाद में, इन सब जो जितने भी जो पॉइंट्स हैं ना, एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, इसके लिए अलग वीडियो आएगी आपके लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक द पग मिल इज़ यूज्ड फॉर मोल्डिंग के लिए नहीं, बर्निंग ड्राइंग के लिए भी नहीं, नीडिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रिक 3.2, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द लोड बेयरिंग पार्टीशन वॉल, सेपरेटिंग वॉल होती है ये, बी ऑप्शन। नहीं, सेपरेटिंग नहीं होती, इंटरनल वॉल होती है, ठीक है। माफ़ करिएगा, गलती हो गई, इंटरनल वॉल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक होती है कर्टेन वॉल, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिडिक और बेसिक एक्शंस? तो वो होती हैं आपकी क्रोमाइड ब्रिक्स। ना तो वो एसिड से, ना ही वो बेसिक से इफेक्टेड नहीं होती। अ नेचुरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, अ नेचुरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द सूटेबल मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं द नेचुरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक। ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक है ना, तो स्टोन होगा ना, बी ऑप्शन। द वेट ऑफ कॉमन ब्रिक्स, सी। एक्सपेंशन जॉइंट, 40 मीटर का एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है, एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। द फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर द 1 hour 24 hours, 1 hour should not absorb water more than 1/3 ऑफ देयर वेट, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1/6 ऑफ देयर वेट। ये मिजोरम पीसीएस डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आया था कि द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर द 1 hour शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 1/6 ऑफ देयर वेट, ठीक है। इन विच बॉन्ड द हेडर कोर्स इज प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर 3 and 5 स्ट्रेचर कोर्स, तो वो होता है गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें जो गार्डन वॉल फ्लेमिश बॉन्ड है ना, उसमें हर 3 से 5 स्ट्रेचर के बाद एक आपको हेडर प्लेस करवाना पड़ता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी होगा नहीं, क्योंकि मैग्नीशिया की बात चल रही है। डिक्रीज सिंकेज, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है कई बार, है ना। अ ब्रिक व्हेन कट एट अ वन एंड बाई हाफ हेडर कर दिया है, ठीक है, एंड हाफ स्ट्रेचर कर दिया, किंग क्लोजर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एज पर IS 3495 पार्ट 1 फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक लोड इज अप्लाइड अ यूनिफॉर्म 14, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिकमेंडेड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक, सी ऑप्शन। स्टेटमेंट मड ब्रिक्स कैन बी completely replaced by fly ash lime gypsum bricks in building, सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा अकॉर्डिंग टू IS 1077 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 140, ग्रेड AA। तो ग्रेड AA के लिए, अगर AA ग्रेड की बात चल रही है, तो 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर ग्रेड A की बात चलेगी तो आपका 105 है, ठीक है। तो आपका बी का फर्स्ट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हो आप, ग्रेड AA के लिए 140 है, ग्रेड A के लिए 105 है, ग्रेड B के लिए 70 है, ग्रेड C के लिए 35 है।
Which constituent of good brick are added in a small quantity during the manufacturing of the brick? Yellow to the brick to decrease the shrinkage. Decrease the shrinkage, तो मैग्नीशिया लगाओ इसका आंसर. For which class of the brick crushing strength should not less than 7 second class bricks? B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. When a brick cut across the width, the resulting piece bat. A ऑप्शन. अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं ये लोग, है ना. बर्न्ड क्ले ब्रिक, ये बिल्कुल सही है. फोर्थ ही गलत है आपका. परफोरेटेड ब्रिक है ये. परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए यूज़ होता है. यहाँ परफोरेटेड तो है नहीं है. होलो ब्रिक्स के लिए 3952, सोलिंग ब्रिक के लिए 5779 और पेविंग ब्रिक के लिए 3583. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है. कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया. When the deposit of effluent is more than 10% but less than, तो moderate हो जाएगा. ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. ये 2020 में आया था ESE के अंदर. A brick having a full length and thickness, full length है और thickness भी है, but half the width but half the width मिटियार्ड क्लोजर तो होगा नहीं क्योंकि उसके अंदर स्प्लेड भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है. क्वीन क्लोजर है. क्यों? क्योंकि फुल लेंथ है और थिकनेस भी फुल है, इसलिए फुल लेंथ बोल गए ना तो बात खत्म हो गई. किंग क्लोजर तो होगा नहीं क्योंकि किंग क्लोजर के अंदर हाफ लेंथ होती है. परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अ ब्रिक वर्क. परमिसिबल तो ये होती है 3.5. बी ऑप्शन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफैक्टरी ब्रिक्स फर्नेसेस. टेम्परेचर सही है मेरा. सिलिका कंटेंट इन सॉइल शुड नॉट बी लेस देन 40%, ये गलत है. शुड बी लेस देन, ये गलत है. वाटर ऑब्जेक्शन ऑफ द ब्रिक शुड नॉट बी एक्सीडेड. कौन सी ब्रिक है? रिफैक्टरी ब्रिक है. ये सही है मेरा. सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. पेविंग ब्रिक आर प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रिक कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ आयरन. ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. स्टेटमेंट दे रखे हैं भैया. हाई राइज बिल्डिंग ऑर्डिनरी ब्रिक इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ग्लास ब्लॉक फॉर लोड बेयरिंग वॉल्स and a brick having a high thermal conductivity and are not heat insulator. Statement 1 is false and but statement 2 is true. समझ में आया ये क्वेश्चन? Chief constituent of every brick producing clay, alumina. Field test to judge hardness of the burnt bricks. ड्रॉपिंग नहीं करते. एनी ऑफ दीज. स्ट्राइकिंग ऑफ टू ब्रिक, ये भी नहीं करते. स्क्रैचिंग करते हैं. डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर इन द क्ले, प्रेजेंस ऑफ गैस. डी ऑप्शन. ठीक है. एवरेज क्रशिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक्स. बता सकते हो हैंड मोल्डेड ब्रिक के लिए कितना होगा? हमारा होगा ए ऑप्शन. ठीक है. $60,000 से लेकर 2000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. क्रशिंग और क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं है हैंड मोल्डेड की. 6000 से लेकर 2000 के बीच में. ठीक है. चलिए. As per IS 1077 for a brick of class designation 30 Newton per mm square when tested for the water absorption in accordance to IS 3495 part 2 1992 after immersion in cold water for 24 hours the water absorption not more than 15%. ये ऑप्शन क्योंकि क्लास दे रखी है ना इसमें. ओके. एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले
तो क्या हो जाएगी, श्रिंक करेक्ट एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जामा ब्रिक्स आर वेल बर्न, ओवर बर्न होती है वेल। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 40 होती है इनकी। ठीक है, एक्सेस ऑफ सिलिका, अगर सिलिका आप डाल दोगे तो ब्रिक हो जाएगी कोहेजन लेस, ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन अ क्ले ब्रिक्स द मेक ब्रिक ब्रिटल, ये तो गलत है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन अ क्ले ब्रिक्स मेक क्रैक एंड वार, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ एल्यूमिना 20 से 30%, ये ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following constituent in earth gives a plasticity, C option. What is efflorescence, swelling, तो गलत है। Deformation of a brick to exposure to due to the formation of white patches, C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हो आप, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन आपको करना है, टॉपिक तैयार करने हैं यही वाले, और कोई डिफरेंट कहीं से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे अनसोलिंग 6 1 2, ये गलत, ये गलत, 6 1 2 6 1 2। ठीक है, फिर आप करेंगे ब्लेंडिंग 5 6 1 2 5 6 1 2 5 तीनों में है। ठीक है, ब्लेंडिंग के बाद फिर आप करेंगे टेम्परिंग, 3 वाला को ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A clay to be used for the manufacturing of the brick for a large project dug out and allowed to weather in monsoon season, ये ऑप्शन बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़े। मैग्नीशिया ब्रिक्स आर बेसिक ब्रिक्स होती हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशिया ब्रिक्स होती हैं वो कैसी ब्रिक्स होती हैं, बेसिक ब्रिक्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हॉलो स्पेसिस ऑफ वॉल बिफोर प्लास्टरिंग, तो उसको डबिंग आउट कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डब आउट। ठीक है, डिहाइड्रेशन इज कंप्लीटली रिमूव ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ब्रिक टेक्स प्लेस 450 डिग्री से लेके 765 डिग्री, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सेस सिलिका मोर देन 75% ब्रिक ब्रिटल हो जाएगी आपकी, ब्रिटल हो जाएगी, ब्रिटल ब्रिटल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड से क्या होता है, ये आपका ब्लूइश हो जाती है, नहीं येलो, स्मॉल क्वांटिटी डाल लो ना आप, येलो। प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज विल मेक द ब्रिक, एफ्लोरेंसेस आ जाते हैं। मोर स्ट्रॉन्ग तो गलत है, इम्परवियस भी गलत है, टू फ्यूज एंड ट्विस्ट एंड वार्प, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब टाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। IS 654, अकॉर्डिंग टू IS 654 द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइप, तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 18% होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है SSC JEE 2021 से, तो क्वेश्चन टाइल्स से भी आ जाते हैं, है ना। 18% होता है, ध्यान रखना। और A क्लास के लिए 20% होता है। ये मैं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़े से जुड़े रहिए। प्री कास्ट कॉन्क्रीट टाइल विद मार्बल चिप्स ऑन द सरफेस आर नोन एज, उसको बोलते हैं मोज़ेक टाइल्स, क्या बोलते हैं, मोज़ेक टाइल्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्री कास्ट कॉन्क्रीट टाइल्स हैं विद मार्बल चिप्स हैं, मोज़ेक टाइल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग। द फाइन अर्थनवेयर विच इज़ अ वाइट थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्सलिन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द बर्निंग ऑफ टाइल्स इज़ डन, तो बर्निंग ऑफ टाइल्स जो होती हैं बेसिकली सियालकोट क्लिन होता है, उसमें हम लोग बर्न करते हैं। किस में करते हैं, सियालकोट क्लिन होता है। ठीक है, हॉफमैन में और बुल रेंज में तो हम लोग ब्रिक ही को ही करते हैं ना, ब्रिक को ही बर्निंग करते हैं उसमें हम लोग।
है ना, सियालकोट क्लेन होता है, उसमें हम लोग टाइल्स को बर्न करते हैं। 645 IS कोड क्या है, IS कोड है 654, ठीक है। द मैंगलोर टाइल बिलोंग द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट, नहीं बर्नड क्ले टाइल्स होती है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लेज्ड टाइल्स और ब्रिक्स आर यूज्ड एज अ फेसिंग मटेरियल फॉर द रबल और कॉन्क्रीट ब्रिक बैकिंग। स्टोन फेसिंग विद ब्रिक रबल और कॉन्क्रीट बैकिंग मेजनरी, ब्रिक फेसिंग विद रबल एंड कॉन्क्रीट बैकिंग मेजनरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिल्ट कंटेन इन सॉइल फॉर मेकिंग गुड टाइल्स, तो 30% सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। सैंड कंटेंट 40%, सिल्ट कंटेंट 30%। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था सिल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए गुड टाइल्स के लिए, तो बेसिकली 30% होना चाहिए, और सैंड कंटेंट 40% होना चाहिए। वर्टिफाइड टाइल्स एंड सिरेमिक टाइल्स टेस्टिंग इज डन अकॉर्डिंग टू IS, ये तो ब्रिक्स के लिए होता है, ये कंक्रीट के लिए होता है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। वर्टिफाइड एंड सिरेमिक टाइल्स के लिए, ये ब्रिक क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन के लिए, ये प्लेन एंड सीमेंट कंक्रीट के लिए। ग्लेज्ड टाइल्स आर फिक्स्ड विद सीमेंट पेस्ट ऑन द बाथरूम। ग्लेज्ड टाइल्स नहीं होती, ये भी बाथरूम में जितनी भी टाइल्स लगती हैं उनको ग्लेज्ड टाइल्स ही बोला जाता है, ठीक है। सीमेंट पेस्ट से बन, डाडो इज़ यूजली प्रोवाइडेड ऑन बाथरूम्स के अंदर, डाडो को हम लोग यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डाडो इन यूज इन बाथरूम्स। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट फॉर द मेकिंग गुड, देखो क्ले कंटेंट पूछ रहा है, 30% होता है, पूछता है क्ले कंटेंट से। सैंड कंटेंट 40% होता है। देखो फिर क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड गिव्स द सिरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन, तो आपका सिरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन 13,712 होता है। बी ऑप्शन 13,712 सिरेमिक टाइल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सिरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। रेड कलर ऑफ अ टाइल मेनली ड्यू टू, तो रेड कलर तो आयरन ऑक्साइड की वजह से पड़ेगा। हॉलो टेपर्ड बर्न्ड क्ले टाइल्स हैविंग अ कॉनिकल शेप आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं गुना टाइल्स, क्या बोलते हैं, गुना टाइल्स। बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ क्लास AA, तो हमने पढ़ा था 18%। सी ऑप्शन मैंगलोर टाइल्स, ये क्वेश्चन फिर आ गया देख लो, और क्लास A का लगभग 20% होता है, इसका 18% होता है। द टाइल्स आर बर्नड इन अ टिपिकल सियालकोट क्लीन होता है, उसमें हम टाइल्स को बर्न करते हैं। ग्लेजिंग ऑफ क्ले प्रोडक्ट इज डन बाय इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, प्रोटेक्ट देम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम द कोरोसिव एक्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। टेराकोटा बेसिकली ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ होती है, बी ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग लाइम के बारे में। देखो बॉल टेस्ट करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइम, द बॉल आर मेड ऑफ साइज, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम के लिए करते हैं क्या, बॉल टेस्ट, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बॉल टेस्ट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम के लिए किया जाता है, और इसके अंदर जो बॉल का साइज़ होता है वो 40 mm होता है। क्या होता है, 40 mm। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द नेम द टेस्ट टू कंडक्ट ऑन अ लाइम स्टोन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज को पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं हीट टेस्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। किसके लिए, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का पता लगाने के लिए। एक होता है एसिड टेस्ट, तो उसमें हीट टेस्ट बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड का पता लगाने के लिए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू क्विक लाइम इज कॉल्ड एज स्लेकिंग। स्लेकिंग का मतलब है कि आपका कोई क्विक लाइम है, CaCO3 है, उसके अंदर जैसे ही हमने पानी मिलाया ना तो वो स्लेक्ड होना लग जाएगा, फिर वो स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोलिक लाइम बेसिकली बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। जो हाइड्रोलिक लाइम है ना वो कंकर से बनता है,
और फैट लाइम सी सेल से बनता है, और क्विक लाइम आपका बनता है कैल्साइंड लाइम स्टोन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइम मोटार इज़ जनरली मेड विद, तो लाइम मोटार बेसिकली हम लोग हाइड्रोलिक लाइम से मेड करते हैं। जो भी लाइम मोटार हम लोग बनाते हैं वो हाइड्रोलिक लाइम से बनता है। ठीक है, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग के लिए फैट लाइम हम लोग यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये सब मैं बाद में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द बर्निंग मार्बल, वाइट चौक, कैल्सीरियस टूफा, प्योर लाइम स्टोन, सी सेल्स, वो फैट लाइम होता है। मतलब ये है कि जो प्योर लाइम होता है ना, बेसिकली इसी को फैट लाइम बोलते हैं। तो प्योर लाइम को तो फैट लाइम बोलते हैं, और क्विकर लाइम भी बोलते हैं इसको, फैट लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम भी बोलते हैं, प्योर लाइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो बहुत ही कम इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग इसको फैट लाइम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं क्लास ए को। क्ले कंटेंट इसके अंदर 20 से 30% होता है और अंडर वाटर सेट हो जाता है। तो ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करवाऊंगा अच्छी तरीके से, तो डोंट वरी। क्विक लाइम ऑन अ रिएक्शन विद वाटर, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रो पानी मिलता है ना उसके अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लाइम स्टोन टू रेडनेस विद कॉन्टेक्ट विद एयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट प्रेजेंट इन अ फीबली हाइड्रोलिक लाइम? 5 से 20%। फीबली नहीं, हाइड्रोलिक लाइम के अंदर कितना कंटेंट होता है? 5 से 20% होता है। ड्यूरिंग स्लेकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम इंक्रीज होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 से 2.5%, 2.5 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, द सेटिंग ऑफ क्विक लाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द सेटिंग ऑफ क्विक लाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम्स विल बी यूज फॉर फिनिशिंग कोट एज अ प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग? उसके लिए हम लोग फैट लाइम का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, सेमी हाइड्रोलिक लाइम, ये क्लास बी होता है। सी फैट लाइम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्क्राइब मैं करवाऊंगा बाद में। द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम, तो CaCO3, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला है ही नहीं है, CaCO होता है इसका आंसर। तो इसका डी ऑप्शन आ जाए आपसे हो जाएगा आपका। ठीक है, प्योर लाइम कंटेंट 93 से 97% लाइम होता है इसके अंदर, प्योर लाइम के अंदर। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ अ हाइड्रोलिक लाइम मोटर शुड नॉट बी लेस देन 1 न्यूटन पर mm²। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्लास ए का 1 न्यूटन पर mm², क्लास बी का और कम होता है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। इन केस ऑफ मोटार even a small percentage of mica if present considerably lower the tensile strength and adversely affect the compressive strength। cement lime mortar are helpful in autogeneously healing of cracks, ये गलत है, बी ऑप्शन। there is gain of compressive strength by the replacement less than 25% of cement by hydrated lime। इस तरीके का क्वेश्चन गलत होने का मैक्सिमम चांस रहता है। अगर तुम्हें आता होगा तो आप कर दोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेन डीमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोटर, नॉट ड्यूरेबल,
डज नॉट सेट क्विकली, सबसे बड़ी दिक्कत है लाइम मोटर की, ये सेट जल्दी नहीं होता। विच मोटर इज नॉट सूटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया, तो सैंड मोटर इज नॉट सूटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया, जहाँ पे सैंड मोटर यूज होता है ना वो आपका ठीक नहीं है वाटर लॉक्ड एरिया के लिए, ठीक है। वाई इज लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी, लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग टू स्मूथ द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड, सी ऑप्शन। क्यों लाइम को हम लोग ऐड करते हैं सीमेंट स्लरी के साथ, बताओ। फॉर अ टॉप कोट ऑफ प्लास्टर टू स्मूथ द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड। द हाइड्रोलिकसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू क्ले, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्विक लाइम इज अ प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम स्टोन, क्विक लाइम बेसिकली प्योर लाइम के बाद मिलता है, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हो ना, उसको जलाते हो तो रेड पड़ने लगता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है, इसमें लिखा भी है द प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर अ कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम। द लाइम कॉमनली यूज्ड अंडर डैम्प सिचुएशन, तो वो हाइड्रोलिक लाइम ही यूज़ होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू द, उसको बोलते हैं स्लेकिंग। द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम इज रिजल्ट क्विक लाइम। बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोटार, कोई भी बाइंडिंग मटेरियल नहीं है इसमें से, सैंड भी नहीं है बाइंडिंग मटेरियल, पोज़ोलाना भी नहीं है, सिंडर भी नहीं है। लाइम सूटेबल फॉर मेकिंग मोटर ऑफ गुड स्ट्रेंथ, हाइड्रोलिक लाइम। द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर, क्ले, क्योंकि हाइड्रोलिकसिटी इंक्रीज करती है क्ले। एन इनर्ट मटेरियल लाइक सैंड इज मिक्सड विद लाइम मोटर प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को प्रिवेंट करती है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द लाइम इज यूज्ड, हाइड्रोलिक लाइम, सी ऑप्शन। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोज़ोलाना 120 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है पोज़ोलाना का, कितना होता है 100, कितना होता है 120 मिनट। बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन, कार्बाइड लाइन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। कार्बाइड लाइन जो है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। क्विक लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट तो प्योर लाइम होता है। फैट लाइम इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, फैट लाइम क्या है आपका क्विक लाइम है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर, ठीक है, क्विक लाइम 642। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक लाइम, तो क्विक लाइम जो है वो CaO है, ये प्योर लाइम है CaCO3। व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इज हीटेड इट डिकम्पोज्ड टू CaO एंड CO2, सही है, सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अ क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम क्लीन, प्योर लाइम, लंप लाइम भी बोल देते हैं इसको। पिकअप द करेक्टरिस्टिक में लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, लाइम इज मेड फ्रॉम जिप्सम, लाइम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से तो लाइम को बनाया ही जाता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर लाइम होता है, क्विक लाइम आता है फिर, ठीक है, क्या आता है क्विक लाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फैट लाइम के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो लगभग 5% इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फैट लाइम लेस देन 5%,
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कंकर, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परसेंटेज इम्प्योरिटीज फैट लाइम के अंदर 5% होती हैं, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन एंड कंसिस्ट ऑफ 95% और मोर ऑफ CaO यानी क्विक लाइम एंड लेस देन 5% इम्प्योरिटीज, फैट लाइम होती है। क्योंकि यहाँ बोल दिया ना उन्होंने लेस देन 5% इम्प्योरिटीज होती हैं, तो क्विक लाइम ही है वो, ठीक है। द क्विक लाइम इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट होता ना तो वो CaCO3 हो जाता, वो आपका होता प्योर लाइम, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम सेट अंडर वाटर, तो हाइड्रोलिक लाइम जो है अंडर वाटर सेट होता है 7 से 30 डेज के अंदर, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम सेट अंडर वाटर 7 to 30 डेज। पुट्टी इज मेड ऑफ पावर्ड चॉक विद रॉ लिंसीड ऑयल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइमस्टोन इनटू द क्विक लाइम बाय हीटिंग इज टू टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री द रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। लाइम इज अ सिलिशियस मटेरियल, कैल्सीरियस मटेरियल, आर्गीनियस मटेरियल, तो वो आपका सिलिशियस मटेरियल है। कैसा है? सिलिशियस मटेरियल, ओके। चलिए ओके, चलो द टाइप ऑफ लाइम यूज इन लाइम कॉन्क्रीट, तो लाइम कॉन्क्रीट के अंदर हम लोग कौन सा लाइम यूज़ करते हैं? हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्डनिंग ऑफ लाइम? हाइड्रेट हार्डनिंग, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। विच क्लासिफिकेशन फैट लाइम इज यूज? क्लासिफिकेशन सी, क्लास सी के अंदर फैट लाइम आता है, ओके। क्लास सी के अंदर फैट लाइम आता है, कंकर लाइम आता है क्लास ई के अंदर, और क्लास एफ के अंदर सिलिशियस डोलोमाइट। कोई दिक्कत? मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एज पर आई 712 क्लास डी लाइम इज डोलोमाइट लाइम होता है वो। क्लास डी लाइम कौन सा होता है? डोलोमाइट लाइम। सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है क्लास ए, और फैट लाइम होता है क्लास सी। ये क्लास ए का होता है और ये क्लास सी का होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके भाई, what approximate proportion of dry cement mortar is required for the brickwork? ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शंस ऑफ ड्राई सीमेंट मोटर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क 33%। द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम CaCO, यानी कि क्विक लाइम। CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, ठीक है। द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल ऑफ दीज, फैट लाइम, रिच लाइम एंड वाइट लाइम, ठीक है भाई। और बताइए कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? ठीक है। लाइम पुट्टी इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, इट इज़ मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, आगे के लिए वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।